दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहली दूसरी लिस्ट में 36 कैंडिडेट्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट तो पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन गांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। बसंत सोरेन को दुमका से टिकट दिया गया है। बता दें कि नाला से रविंद्रनाथ महतो, तमाड़ से विकास मुंडा, टुंडी से मथुरा महतो, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से बैद्यनाथ राम को फिर से उम्मीदवार बनाया गया। राजमहल से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन। बता दें कि लिट्टीपाड़ा से एमलाल मुर्मू, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, दुमका से बसंत सोरेन, गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू और घाटशिला से रामदास सोरेन, सिल्ली से अमित महतो, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव को कैंडिडेट बनाया गया। अगली खबर, झारखंड के इतिहास में अब तक किसी पार्टी को नहीं मिला अकेले पूर्ण बहुमत। जोड़ तोड़कर बनती रही सरकारें, 3 बार लग चुका है झारखंड में राष्ट्रपति शासन। झारखंड बनने के बाद से अब तक विधानसभा के 4 आम चुनाव में किसी भी एक दल को जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया। बहुमत के आंकड़े किसी भी एक दल के लिए दूर की कौड़ी रही। इस कारण झारखंड में हमेशा गठबंधन की सरकार बनती रही है। ऐसा भी मौका आया कि दलों के बीच दल यानी मनमुटाव के कारण मिलकर भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनी और इस कारण झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में प्रेमिका के घर गए युवक की हत्या। पलामू में एक युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। मृतक शुभम अग्रवाल मेदिनीनगर के आबादगंज एसपी कोठी रोड निवासी स्वर्गीय शंकर लाल अग्रवाल का पुत्र है। उसका शव सदर थाना क्षेत्र के सुवा के डीटीएस टोला में रेलवे पटरी के किनारे मिला। बता दें कि अपनी प्रेमिका से मिलने सुवा उसके घर गया हुआ था और सुबह में टहलने निकले ग्रामीणों ने यह शव पाया है। अगली खबर, बोकारो का लाल वारंटी दानिश धराया। धनबाद पुलिस ने की कार्रवाई, 13 लूटकांड का उद्भेदन। दानिश पर लूट के 40 मामले दर्ज हैं। लूट की योजना बनाते धनबाद पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी से 13 लूटकांड का उद्भेदन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बोकारो के शातिर अपराधी दानिश, जो कि लाल वारंटी रहा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया कि आरोपी दानिश पर लूटकांड के 40 मामले दर्ज हैं और गिरफ्तार अपराधी दानिश के अलावा रिजवान और भोला कुमार दास की गिरफ्तारी की गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मूल रूप से इन आरोपियों का मकसद राहगीरों से लूटपाट करना रहा। अगली खबर, भाजपा में एक और बगावत, बोरियो से निर्दलीय लड़ेंगे सूर्या हांसदा। बता दें कि भाजपा में डैमेज कंट्रोल करने दोपहर बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रांची पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वो सभी नाराज नेताओं से मिले हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ें और माहौल को पॉजिटिव रखें। पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भाजपा से त्यागपत्र देने के सिलसिले को रोकना पार्टी पदाधिकारी का सर्वप्रथम दायित्व होना चाहिए और इससे गलत संदेश जाता है। ऐसे में नाराज नेताओं से पार्टी के वरीय नेता मिले, उनकी बात सुने और उन्हें रोकें। अगली खबर, सलमान खान से रंगदारी मांगने के मामले में मैसेज कर रंगदारी मांगने वाला युवक जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले युवक शेख हुसैन को गिरफ्तार किया है। हुसैन को मुंबई और जमशेदपुर पुलिस के संयुक्त प्रयास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शेख हुसैन को कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ मुंबई लेकर जाने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शेख हुसैन सब्जी बेचने का काम करता है और उसने सलमान खान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। बता दें कि हाल ही में टीवी पर शेख हुसैन ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा सलमान खान की हत्या की धमकी की खबरें देखी, जिससे उसके दिमाग में रंगदारी मांगने का विचार आया। अगली खबर, राज्य के चक्रधरपुर में 44 गौवंशीय पशु बरामद। तस्करी करने वाले हुए फरार जानवरों को किया पुलिस के हवाले। रोक के बावजूद तस्करी जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से बीती रात 44 गौवंशीय पशुओं को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के केनाल रोड से रात्रि करीब 12 बजे स्थानीय गिरिराज सेना के अलावा भाजपा कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। तस्करी के लिए लेकर जा रहे 44 पशुओं को पकड़ा गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं सभी पशुओं को सकुशल थाना को सुपुर्द किया गया है और अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज किया गया। अगली खबर, दूसरे दलों को छोड़कर 200 से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल। गढ़वा में भाजपा, भारतीय समाज पार्टी, राजद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं, विभिन्न पंचायतों के पंचायत
प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर सभी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ने सभी को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल किया। अगली खबर, गढ़वा में बैंक लूटने का असफल प्रयास, 3 अज्ञात अपराधी ने बैंक में फायरिंग की, बाल बाल बचे मैनेजर। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां पर जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को लूटने के इरादे से आए 3 अज्ञात अपराधी ने बैंक में ही फायरिंग कर दी। फायरिंग में बैंक मैनेजर जितेंद्र सिंह मीना बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर स्थित ग्रामीण बैंक में अज्ञात अपराधी ने लूटपाट के इरादे से अचानक फायरिंग करने लगे और अपराधियों ने बैंक मैनेजर पर गोली चलाई। अगली खबर, रांची सहित राज्य भर में पिछले 1 महीने से म्यूटेशन का काम ठप हो जाने के कारण इसके पेंडिंग मामले बढ़ते जा रहे। पिछले 1 महीने से राज्य भर में म्यूटेशन का काम बंद होने के कारण इसके लंबित मामले बढ़ते ही जा रहे। फिलहाल राज्य के सभी क्षेत्रों में 84,165 मामले लंबित हैं। वर्तमान में कोई उत्परिवर्तन प्रगति नहीं है, जिससे रैयतों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। वो अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक रहे। इस मामले में राजस्व अधिकारी भी कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने पूरे मामले की सूचना राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को दी गई है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू गैंग के शंकर यादव को बेल देने से कोर्ट का इनकार। रांची एनआईए की विशेष कोर्ट ने गैंगस्टर अमन साहू के गुर्गे शंकर यादव को बेल देने से इनकार कर दिया। एनआईए और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शंकर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए ने लातेहार के बालूमाथ स्थित तेतरिया खाड़ कोलियरी में गोलीबारी मामले में शंकर को 9 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही बंद है। अगली बार रांची पुलिस ने की है अपील, अलग अलग भेष बनाकर ठगने वालों की दे जानकारी। रांची पुलिस की आम लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि अलग अलग भेष बनाकर ठगी करने वाले लोगों की जानकारी दें। एसएसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि रांची जिला में आम जन और राहगीरों से साधु पंडित मौलाना फकीर महात्मा का छद्मवेश बनाकर आपराधिक तत्व ठगी कर रहे और महिलाओं से उनकी कीमती जेवरात रुपये धोखे में रखकर ठगी कर रहे। रांची पुलिस आम जनता से अपील करती है कि इस प्रकार के आपराधिक तत्व की सूचना दें। अगली खबर, झारखंड इंडिया गठबंधन में टूट की संभावना। इस सीट पर माले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उतारा उम्मीदवार। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन माना जा रहा था। 81 विधानसभा सीट के लिए इस गठबंधन को फॉर्मूला तय करने में न जाने कितनी बार साथ बैठना और उठना पड़ा। 70 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सहमति का ऐलान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और बाकी बची 11 सीटों पर राजद और माले का उम्मीदवार होगा, इस ओर इशारा भी किया गया। फिर यहीं से शुरू हुई गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खटपट। अगली खबर, रांची बन चुका है भाजपा का अवैध किला। 1990 से लगातार जीतती रही है पार्टी। रांची विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला बन चुका है। वर्ष 1990 में इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमाया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 से लगातार इस सीट से भाजपा प्रत्याशी जीतते रहे। 1990 में भाजपा नेता गुलशन लाल आजमानी ने रांची सीट जीती थी और इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता जयप्रकाश गुप्ता ने रांची सीट पर जीत हासिल की थी। 1995 में भाजपा ने यशवंत सिन्हा को रांची सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा हजारीबाग संसदीय सीट से चुनाव जीत गए। अगली खबर, आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मीसा भारती सहित कई टॉप नेताओं को नहीं मिली जगह। बता दें कि पार्टी मीडिया प्रभारी कैलाश प्रसाद यादव ने बताया कि राजद झारखंड में काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। राजद का दावा है कि सभी उम्मीदवार प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही भाजपा पर लगातार प्रहार कर रही है और स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। लिस्ट में लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप सहित 40 लोगों के नाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें सांसद मीसा भारती, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके सांसद बेटे सुधाकर सिंह का नाम गायब है। अगली खबर, माकपा ने 9 विधानसभा सीटों पर जारी की प्रत्याशी की सूची। जेएलकेएम ने भी उतारे 9 उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम ने 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें तमाड़, बारागोड़ा, सिसई, चतरा, जामताड़ा, पाकुड़, महेशपुर, जामा एवं मांडर विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों में तमाड़, बारागोड़ा, मांडर एवं सिसई विधानसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने बताया कि माकपा ने झारखंड के मतदाताओं से विधानसभा चुनाव में जनपक्षीय नीतियों के लिए संघर्ष करने वाले प्रतिनिधियों को चुनने की अपील की है।
अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले पर ठोका 1 लाख का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ जिला के भुरकुंडा और उनके आसपास के इलाके में कोयला लौह अयस्क ट्रांसपोर्टेशन एवं अवैध माइनिंग से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता संतोष पाठक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्राइवेट कंपनी की जनहित याचिका में जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पुख्ता जानकारी याचिकाकर्ता की ओर से नहीं दी गई, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि भुरकुंडा में कोल ट्रांसपोर्टिंग, आयरन के ट्रांसपोर्टिंग, अवैध माइनिंग और 50 साल से ज्यादा पुराने उद्योग के कारण प्रदूषण बढ़े हैं। अगली खबर, सरकार बनने पर हुसैनाबाद बनेगा जिला, राम या कृष्ण के नाम पर होगा नामकरण। हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के उप प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हुसैनाबाद प्रखंड को जिला बनाया जाएगा। साथ ही इसका नामकरण भगवान राम या कृष्ण के नाम पर किया जाएगा। एक और बड़ा ऐलान किया। शर्मा ने कहा कि सरकार बनने पर झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालना बीजेपी की प्राथमिकता में शामिल होगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। दूसरी तिमाही में टीवीएस का मुनाफा 45% से बढ़कर 560 करोड़ हो चुका है। ऑटोमोबाइल कंपनी टीवीएस मोटर्स को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 560 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर इसमें 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 386 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जुलाई सितंबर तिमाही में टीवीएस मोटर्स का कंसोलिडेटेड ऑपरेशनल रेवेन्यू सालाना आधार पर 13% बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए रहा है।